हेलो फ्रेंड्स। तो गारंटी मैंने दी है 100% कि मैं आपको सिखा के ही रहूँगा। तो ये मेरी जिम्मेदारी कि किस तरीके से आपको सिखाना है। बस आपका जो काम है आप उस काम को करते रहिए। आपका काम क्या है, जो वीडियो मैं आपको रेगुलर डालने वाला हूँ, रेगुलर जो आपको वीडियो आ रही है वो कंटिन्यू आपको देखना है और कुछ नहीं करना। देखते चलो, जितना समझाया उतना याद रखो। ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है और कम भी नहीं पढ़ना। थोड़ी सी वीडियो रहती है 10 से 15 मिनट की, इतना भी अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक तो वही है मिक्सचर एंड एलिगेशन। लेकिन अभी तक मैंने आपको सिर्फ एक बात याद रखने की कही है। वो क्या बात है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी एलिगेशन वाले आपको सवाल करने हैं तो आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है। वो बात यह है कि जो दो आपको अलग अलग कैटेगरी दी हैं, जो दो अलग अलग आपको कैटेगरी दी है, तो उनको पहचानना है। उनके जो टोटल के बारे में क्या दिया है क्या नहीं दिया है, उन दोनों के बारे में आपको कुछ दिया है या कुछ पूछा है। तो जैसे मैं इस सवाल को पढ़ता हूँ, बहुत फेमस सवाल है, आपने कई बार देखा होगा इस सवाल को। एक चारागाह में कुछ कबूतर तथा कुछ भेड़ें हैं। यदि कबूतर तथा भेड़ों को मिलाकर सिरों की कुल संख्या 160 है तथा पैरों की कुल संख्या 168 है, तो भेड़ों की संख्या ज्ञात करो। भेड़ों की ज्ञात करो ये क्या लिखा है, संख्या ज्ञात करो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे देखा दो अलग अलग कैटेगरी दिखी मेरे को, कबूतर और भेड़। मेरे को दिखे कबूतर के, अच्छा काफ और कबूतर, और ये भाफ और भेड़। ठीक है, दो अलग अलग कैटेगरी दिखी। अब इन दोनों के बारे में एक साथ आपको क्या दिया है ये देखना है आपको। सबसे पहले यदि कबूतर तथा भेड़ों को मिलाकर सिरों की कुल संख्या 160 है, आपको यहाँ पर टोटल दे दी सिरों की संख्या कितनी, 160। कितनी दे दी, 160। यहाँ पे ये क्या सिर है, क्या है ये सिर। ये सिर किसके है, एक के या दोनों के। तो आप बोलोगे सर ये कबूतर के भी है और भेड़ के भी है, दोनों के बारे में दिया है। लेकिन जैसे ही मैंने आगे बढ़ा तो यहाँ लिखा था पैरों की कुल संख्या 168 है। अब पैरों की कुल संख्या यानी कि टोटल इनके सिर के बारे में भी, सिर के बारे में भी दिया है और पैरों के बारे में भी दिया है। अब यहाँ पे पैर लिखे या सिर लिखे, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो गई। तो चलो इसको मैं थोड़ा यहाँ पे ड्राइव करता हूँ। ये यहाँ पे कबूतर और ये हमारे भेड़, और यहाँ मैं लिख देता हूँ 168। अच्छा ये क्या चीज़ है 168, ये है पैर। क्या है ये, पैर। ठीक है, ये टोटल पैर है, ये टोटल सिर है। अच्छा इधर से, अच्छा इस मेथड से पहले मैं आपको कराता हूँ। यहाँ पे अगर सिर है तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या आना चाहिए, सिर या पैर, ये बताओ। तो आप बोलोगे सर अगर इधर सिर है तो इधर भी सिर होना चाहिए, इधर भी सिर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इधर भी सिर इधर भी सिर। अच्छा तो देखो अब क्या करोगे, सिर कैसे निकालोगे। देखो आपको पता है कि सिर ऐसे निकालना है, आपको बड़े ध्यान से समझना है। यहाँ 168 टोटल पैर है, कितने, 168। तो आपको ये देखना है इस सवाल में, यहाँ सिर की संख्या निकालनी है कबूतर की। तो आप मान लो, ये मान लो कि टोटल 168 पैर है ना, ये टोटल 168 पैर है ये कबूतर के। ये मान लो टोटल 168 जो पैर है वो किसके, कबूतर के हैं। अगर 168 पैर कबूतर के हैं तो कबूतर की संख्या कितनी होगी, क्योंकि एक कबूतर के सिर्फ 2 पैर होते हैं। तो 168 पैर कितने कबूतरों के होंगे, तो आप 2 से भाग दे दो। ठीक है, तो आप निकालोगे 2 8 16, 2 चौक 8, यानी कि 84 कबूतर। कितने, 84 कबूतर। ठीक है, ऐसे यहाँ भेड़ों की संख्या निकालना होगी आपको। तो कैसे निकालोगे, आपके पास टोटल 168 पैर है। कितने, 168 पैर। आपको पता है भेड़ के कितने पैर होते हैं, भेड़ के होते हैं 4 पैर। अगर टोटल ये 168 पैर मान लो भेड़ के हैं, क्या ये 168 पैर किसके हैं, भेड़ के हैं, तो कितने भेड़ों की संख्या बनेगी इन पैरों से। तो आपको पता है एक भेड़ के 4 होते हैं, तो 4 4 से डिवाइड दे दो, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, तो 42 संख्या आएगी भेड़ों की। ये हमने एग्ज्यूम किया है, ये हमने माना है कि टोटल के टोटल पैर उसके हैं भेड़ के, और टोटल के टोटल पैर किसके, कबूतर के। इस तरीके से हमने सिरों की संख्या निकाली। इनकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ टोटल 160 सिर दिए हैं। यहाँ सिर दिए तो यहाँ भी सिर लिखोगे, यहाँ भी सिर लिखोगे, इसलिए हमने इस तरीके से यहाँ पे सिर निकाले, यहाँ पे भी सिर निकाले। अब क्या सिंपल सा मेथड होता है, इसको इसमें से करना रहता है, इसको इसमें से करना रहता है। अच्छा चलो करो, 160 में से 42 घटाओ, कितना बचेगा, 160 में से 42 घटाओगे, ये बचेगा 8, ये बचेगा ना 8, और ये बचेगा 1 और 1, कितना बचेगा, 118। ठीक है, सिंपल है ना।
और देखो बिट्टू बिट्टू, अच्छा 160 एक गलत लिखा है साथ, ये लिख लो 60 लिखा है यहाँ पे। क्या लिखा है? 60 लिखा है। क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। चलो देखो अब यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे अगर 60 है, इधर 42 है, तो कितना बचेगा? ये बचेगा आपका 18, 18 ही बचेगा ना, 18, ठीक है। और इसको इसमें से माइनस करोगे 84 में से 60 को, तो ये बचेगा आपका 70, 80, ये बचेगा 24। कितना बचेगा? 24। अब इसका रेशियो निकालोगे, इसे काट दो, कितने से काटो, इसे काट दो 6 से, 36, 18, 6 चौक 24, ठीक है। अच्छा ये जो रेशियो आया ये किस चीज का रेशियो आया ये बताओ पहले। आपको ध्यान रखना है, अगर इधर टोटल सिर लिखे हैं तो इधर पैरों का रेशियो आएगा। किसका आएगा? पैरों का। अगर इधर टोटल पैर लिखे हैं, पैर पैर पैर, तो इधर सिरों का रेशियो आएगा। किसका आएगा? सिरों का। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर इधर पैर लिखे हैं तो इधर सिर का रेशियो आएगा, अगर इधर सिर लिखे हैं तो इधर पैरों का रेशियो आएगा। सिंपल है ना, ठीक है। तो देखो ये किस, इधर ये क्या है? हमारे सिर है, तो ये किसका रेशियो? पैरों का। यहाँ दोनों के पैर कितने? 7 यूनिट। कितना है? 7 यूनिट। 3 और 4 7 यूनिट। और यहाँ पे पैरों की संख्या टोटल कितनी दी है? 168। तो यहाँ पे 1 यूनिट का मान आएगा आपका 7 दूनी 14, 7 चौक 28, यानी कि 1 यूनिट 24 है, तो ये हो जाएगा 24 चौक 72, और ये हो जाएगा 24 तिया, ओ भाई 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 क्या हो रहा है आज, 24 चौक 96 और 24 तिया 72। अब आ चुकी है ये ओरिजिनल वैल्यू। क्या आ चुकी है? ओरिजिनल वैल्यू कि कबूतर 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 के, अब देखो ये कबूतर के पैर आए हैं यहाँ पे 72 और भेड़ के पैर आए हैं 96। अब आपसे पूछा कि भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि भेड़ के तो सिर्फ ओरिजिनल 96 ही पैर है, ये तो हमने माना था यहाँ पे 168 की, इसके मान लो इसके मान लो, लेकिन ओरिजिनल पैर तो ये आ चुके हैं। अगर एक भेड़ के मान के चलो 96 पैर है, एक पैर के क्या बोल रहा हूँ, एक भेड़ के नहीं, ये टोटल 96 पैर किसके हैं? भेड़ों के। तो एक, चलो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, भेड़ों की संख्या कितनी आ गई? 24। कितनी आ गई? भेड़ों की संख्या आ गई 24। और ऐसे ही आपको निकालने हो इसके 72 पैर किसके? कबूतर हो गए। तो एक कबूतर के 2 पैर, तो 72 पैर कितने कबूतरों के होंगे? 36 के, ठीक है। तो ये तो रहा एक मेथड। दूसरा मेथड क्या कहता है हमारा? देखो दूसरा मेथड कहता है, अगर आप इससे ना करके इससे करना चाहो कि हमको सिर से नहीं पैरों से करना है। किससे करना है? पैरों से। मान लिया चलो आपके जो कबूतर के पैर 168 है, तो यहाँ पे जो लिखे जाएंगे वो कितने लिखे जाएंगे? पैर इधर लिखोगे, पैर इधर लिखोगे। तो पैर कैसे लिखोगे? देखो एक कबूतर के होते हैं 2 पैर और एक भेड़ के होते हैं 4 पैर, होते हैं या नहीं होते? तो यह सिरों की संख्या दी है 60। कितने दी है? 60। अब मान लो टोटल कबूतर 60 है, कितने? हमको तो यहाँ पैर लिखने हैं। क्या लिखने हैं? पैर। तो हम कैसे मानेंगे? मान लो टोटल ये 60 है ना, ये टोटल सिरों की संख्या 60 है, टोटल के टोटल ये कबूतर है, तो 60 कबूतर है, तो एक कबूतर के 2 पैर होते हैं, तो 60 कबूतर के कितने पैर हो जाएंगे? 120। ऐसे ही यहाँ पे मानेंगे कि एक भेड़ के 4 पैर होते हैं, तो मान लो ये टोटल के टोटल भेड़ है, क्या है? भेड़। तो 60 भेड़ के कितने हो जाएंगे? 6 चौक 24, 240, ठीक है। इसको इसमें से माइनस करना है, इसको इसमें से माइनस करना है, कितना बचेगा ये आप देख लो। 240 यहाँ पे कर देते हैं। 240 में से 168 माइनस करना है, ये बचेगा आपका 2, और ये बचेगा कितना? 3, 7, ये बचेगा 72। 168 में से 120 को घटाओ, ये बचेगा आपका 48। कितना बचेगा? 48। इसका जब रेशियो निकालोगे 24 24 24 24 3 72, 24 दूनी 48। अच्छा ये रेशियो किसका आया है? अभी मैंने बताया, अगर इधर पैर है तो ये सिर का रेशियो आएगा, अगर इधर सिर है तो इधर पैरों का रेशियो आएगा। तो इधर पैर लिखे हैं तो ये किसका रेशियो आया? सिर का। 3 और 2 5, 5 यूनिट, यानी कि टोटल 5 सिर है, लेकिन ओरिजिनल में सिरों की संख्या कितनी है? 60। तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा आपका क्या? 12 पंजे 60, 1 यूनिट 12, तो ये हो गया 12 दूनी 24, और ये हो गया 12 तिया 36, ठीक है। तो सिरों की संख्या आ गई कि भेड़ के सिर कितने? 24। अगर भेड़ के सिर 24 है तो भेड़ों की संख्या भी 24 होगी। अगर कबूतर के सिर 36 है तो कबूतरों की संख्या भी 36 होगी,
अच्छा, ये दोनों तरीके से मैंने आपको करा के बता दिए। यहाँ भी 36 आया था कबूतरों की संख्या, अभी 36 आई है। यहाँ भेड़ की संख्या कितनी थी? 24। यहाँ भेड़ की संख्या आई है 24। मैंने आपको दो तरीके से क्वेश्चनों को करना बताया, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन दिमागदार तो वो व्यक्ति होगा जो ऐसा मेथड चॉइस करे इन दोनों में से जो सवाल को जल्दी कर दे। तो आप कौन सा चॉइस करना चाहोगे बताओ, इस मेथड को या इस मेथड को? यहाँ से देखो डायरेक्ट सिरों की संख्या निकल के आई, यहाँ पे पैरों की संख्या तो निकल के आई, लेकिन पैरों से फिर हमने सिरों में कन्वर्ट किया था। देखो कबूतरों की संख्या डिवाइड करके निकाली थी, यहाँ पे कोई डिवाइड करना नहीं पड़ा था। तो हमको ऐसा मेथड यूज करना है जो डायरेक्ट हो जाए। तो वो मेथड हम कैसे चॉइस करेंगे? देखो आपसे पूछा क्या क्वेश्चन में? भेड़ों की संख्या। आपसे पूछा है भेड़ों की संख्या, किसकी संख्या पूछी है? भेड़ों की, ना कि पैरों की संख्या पूछी है। आपसे पूछी है भेड़, भेड़ यानी कि सिरों की संख्या। कुल मिला के यही तो कहना चाह रहा है, सिर या भेड़? ये बताओ, यहाँ पे सिर की संख्या पूछी है या पैरों की संख्या पूछी है? तो आप कहोगे ना सिर की ना पैर की, यहाँ पे भेड़ों की पूछी है। तो एक भेड़ का एक सिर होता है, तो सिर की संख्या पूछी, कुल मिला के ही है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अगर सिर की संख्या पूछेगा तो पैर का यूज करेंगे यहाँ पे, अगर आपसे पैरों की संख्या पूछी है तो सिर का यूज करेंगे। नहीं समझे क्या कहना चाह रहा हूं? अगर आपसे पूछा कि सिर की संख्या बताओ, क्वेश्चन में पूछा है सिर की संख्या या भेड़ की संख्या, बात एक ही है। तो आपसे सिर की पूछे तो या पैर मान के करना है, पैर को पैर में कन्वर्ट करना है। अगर आपसे पूछे पैरों की संख्या बताओ तो सिर में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को करना है। अच्छा, एक क्वेश्चन से आपकी समझ में नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, बस डाटा को चेंज करेंगे और कैटेगरी भी हम चेंज कर देंगे। ये आपके सामने एक और क्वेश्चन लिखा मैंने, सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ के बताते हैं। मेरी जेब में 25 रुपए हैं, जिसमें केवल 20 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं, और इस तरह से मेरी जेब में कुल 80 सिक्के हैं, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। यहाँ पे दो चीजें आपको टोटल बता रही है, टोटल यहाँ पे 25 रुपए भी बता रहे हैं कि आप 25 रुपए मान के भी इसको कर सकते हैं। टोटल आपके पास सिक्कों की संख्या भी है, कुल 80 सिक्के हैं, तो आप 80 सिक्के लेके भी कर सकते हैं। तो आपको बेस्ट मेथड चॉइस करना रहेगा। तो वो चॉइस कहाँ से करोगे? क्वेश्चन में क्या पूछा है? सिक्कों की संख्या। क्या पूछा है? सिक्कों की संख्या। अगर सिक्कों की संख्या पूछेगा तो सिक्के मान के नहीं करना है, इसका जस्ट उल्टा करना है। तो आपको मान के करना है रुपए। अगर आपसे पूछा कि 50 पैसे वाले टोटल रुपए कितने हैं, तो आपको सिक्के मान के करना था। मेरा कहने का मतलब है, जो आपसे पूछा जाए उसका जस्ट अपोजिट मान के करो। ठीक है, जो अभी पैर वाले क्वेश्चन भी बताए, अगर पैर पूछे जाते तो सिर मान के करते, और सिर पूछे गए तो पैर मान के करना है। वो आपके लिए बेस्ट मेथड रहेगा। बाद बाकी आप कोई भी मेथड चॉइस कर लो, दोनों ही अच्छे हैं फिर। तो देखो, सिक्कों की संख्या पूछी है तो हम मानेंगे टोटल रुपए। तो आप मान लो, आप मेरे पास टोटल रुपए कितने हैं? 25। तो 25 को मैं 2500 लिख लेता हूँ, पैसे मान के करता हूँ। क्या करता हूँ? पैसे मान के। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो पैसे, यहाँ भी पैसे लिखने पड़ेंगे। पैसे अगर यहाँ रुपए मान के करूंगा तो ये पॉइंटों में रुपए आएंगे, पॉइंट मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो देखो, यहाँ टोटल 2500 रुपए, 25 को 2500 पैसे कन्वर्ट कर दिए मैंने। अब देखो, 20 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे, यही है ना? 20 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। तो इस तरह से मेरी जेब में कुल 80 सिक्के हैं। अब बताओ, इधर मैं क्या लिखूंगा? इधर भी मेरे को लिखना है पैसे, इधर भी लिखना है मेरे को पैसे, क्योंकि यहाँ मैंने लिखे हैं पैसे। 80 सिक्के। अब मान के चलो पूरे 80 के 80 सिक्के कितने के हैं? 20-20 के हैं, 20-20 पैसे के हैं। पूरे 80 के 80 सिक्के कितने? 20-20 पैसे के। तो 8 दूनी 1600 पैसे हो जाएंगे आपके। ठीक है, अगर मान के चलो ये 80 के 80 सिक्के, 80 के 80 सिक्के पूरे के पूरे किसके? 25 पैसे के हैं। कितने के? 25 पैसे। तो कितने हो जाएंगे? चलो ऐसा करो, इस 25 की जगह 50 कर लो। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ जिससे आपको थोड़ी और दिक्कत ना हो। ठीक है, ये लो। ठीक है, 50 के। तो अगर 50 के सिक्के हैं आपके पास, 80 तो आपके पास हो जाएंगे 8 पंजे 40, 4000 पैसे। ठीक है, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। 4000 में से 2500 घटाओगे 1500, और 2500 में से 1600 घटाओगे कितना आएगा? 900। इनका रेशियो निकालोगे, 00 से 00, 3 3 9 और 3 पंजे 15। ये रेशियो आ गया। अच्छा, ये रेशियो किस चीज़ का आया है?
तो आप देखोगे अब पैसे मान के किया है, क्या मान के, पैसे मान के किया है, तो ये सिक्कों का आया है। अगर इधर सिक्के मान के करते तो पैसों का रेशियो आता, ठीक है, अपोजिट आता है। तो हमारे पैसे मान के किए हैं तो ये सिक्कों का है। 5 और 3 8 यूनिट टोटल हमारे पास सिक्के हैं, ठीक है, 8 यूनिट सिक्के हैं। लेकिन ओरिजिनल में कितने सिक्के हैं हमारे पास? 80। एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा? एक यूनिट आ जाएगा 10। चलो आपसे पूछा है, क्या पूछा? 50 पैसों की सिक्कों की संख्या। 50 पैसे वाली लाइन ये वाली है, आपके सामने दिख रही है। तो यहाँ सिक्कों की संख्या 3, कितनी है? 3 यूनिट, एक यूनिट 10 है तो 3 यूनिट 30, ठीक है। 5 यूनिट, एक यूनिट 10 है तो 5 यूनिट 50, ठीक है। और 50 और 30 80 होते भी हैं। तो आपसे पूछा है सिक्कों की संख्या ये आ चुकी है। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 30 और 20 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 50। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, तो मैं आगे सवाल नहीं कराना चाहूँगा। इसके आगे के सवाल कल मैं लेऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।